वैसे तो हम चांद पे पहुंच गए, लेकिन अब अंधविश्वास के बोझ के तले आज भी दबे पड़े हैं। जिस तरह से आपने सुना होगा कि किसी बाबा ने किसी महिला के साथ रेप किया, या किसी बाबा ने किसी बच्ची के साथ रेप किया, या फिर किसी बाबा ने सेक्स रैकेट चला रखा था। उसके बाद जैसे ही भांडाफोड़ होता है तो पता चलता है कि वहां पे पढ़े लिखे भी आते थे और फिर उनके साथ भी गलत हुआ, और वहीं पे अनपढ़ भी आते थे। अब ये अंधविश्वास की कहानी चलती रहती है, लेकिन कहानी आज ऐसे ही एक बाबा की, जो कि अब महिलाओं को, अब वो काले जादू का, अब पैसे से अमीर बनाने की बात करता है, और फिर अब गरीब महिलाओं को ठगता है। उसके बाद अब झूठी आत्माओं की बात करके अब महिलाओं से अब वीडियो बनाता है और फिर वो सब करता है। शायद आप सुनोगे तो आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। तो आज की कहानी। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रवि शर्मा हाजिर हूं एक और क्राइम की कहानी को लेकर। लेकिन आज की क्राइम की कहानी महाराष्ट्र के ठाणे की। दरअसल इसी महाराष्ट्र के ठाणे में अब एक बाबा होता है जिसका नाम होता है साहिब लाल वजीर शेख उर्फ यूसुफ बाबा। अब ये बाबा काला जादू करता था। अब काला जादू करने के साथ साथ इसके धीरे धीरे अब ये पैर पसारता है। उसके बाद इसके चेले चपाटे होते हैं और फिर अब ये काला जादू का खेल अब लोगों को दिखाना शुरू करता है। उसके बाद अब धीरे धीरे इसके पास लोग आने लगते हैं। उसके बाद अब कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं, अब वो गरीब होती हैं। उसके बाद उनको अब ये झांसा देता कि तुम्हारी गरीबी मैं दूर कर दूंगा और तुम बहुत पैसे वाली हो जाओगी। उसके बाद अब महिलाएं जिस तरह से इसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आती, उसके बाद वो कहती ठीक है बाबा, हमारे को पैसे वाला बनना है और फिर आप जो भी कहोगे वो हम करेंगे। लेकिन अब फिर महिलाओं को अब फिर ये अपना चमत्कार दिखाने के बहाने अब अंधेरे में लेके जाता, और जहाँ अंधेरे में कमरा होता और उसी में ले जा करके अब फिर वो रात में काला जादू करता, या फिर दिन में भी करता। तो वहां पे लेके जाता, एक अंत में जो कमरा होता है उसमें लेके जाता है। अब इसके चेले चपाटे होते हैं। लेकिन जैसे ही श्रद्धालु वहां पे आते, उसके बाद जो बाबा होता है यूसुफ बाबा अब मिलता और फिर उस महिला को अपनी जैसे ही बात बताता, लेकिन अंधेरे वाले कमरे में ले जा करके उससे बात करता और फिर अपना चमत्कार दिखाने का वादा करता। उसके बाद वो कहता है तुम पैसे वाली बन जाओगी, तुम्हारे पास किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। उसके बाद वो कुछ ऐसी वैसी बातें करता है कि तुम्हारे इस चीज की दिक्कत है, उस चीज की दिक्कत है, लेकिन झूठ साच का अडंबर रच के उसके साथ अब वो सब करता। लेकिन जैसे ही वो सब काम करता है, अब फिर अब वहां पे महिला उसकी तरफ देखती रहती, लेकिन जैसे ही कुछ वो इधर से उधर बातें करता रहता है, अब ये होगा वो होगा। उसके बाद वो कहता है प्रेतवात्मा अब जिस शरीर में विराजमान हो चुकी है। उसके बाद महिला से कहता कि तुम एक एक करके कपड़े उतार लो। उसके बाद महिला अब वो कपड़े उतार देती। वो कहता था कि अब जिस तरह से बिल्कुल न्यूड होगी तभी ये क्रिया पूरी होगी। उसके बाद महिला सोचती ठीक है, मैं अपने कपड़े उतार देती हूँ। वो एक एक करके सारे कपड़े उतार देती और निबिस्तर हो जाती उस यूसुफ बाबा के आगे। उसके बाद अब वो बाबा अब ये कहता उस महिला से अब ये क्रिया पूरी होने में थोड़ा ही वक्त है। उसके बाद वो कहता है प्रेत आत्मा मेरे अंदर आ गई। अब वो ये कह रही है कि इसके साथ, महिला के साथ संबंध बनाने होंगे, तभी मैं इसको पैसे दूंगा और फिर तभी इसके पास पैसे की बारिश हो जाएगी और फिर महिला पैसे वाली हो जाएगी। लेकिन जैसे ही ये बात महिला सुनती, फिर वो इधर उधर देखती। उसके बाद यूसुफ बाबा ये कहते अब जिस तरह से जल्दी बताओ, नहीं तो ये प्रेत आत्मा चली जाएगी और फिर तुम पैसे वाली नहीं बनोगी। उसके बाद वो महिला इधर से उधर देख करके वो कहती चलो ठीक है। उसके बाद वो भोली भाली वो महिला होती है और पढ़ी लिखी होती नहीं और गरीब होती है। अब वो फिर उसके साथ संबंध बनाता और संबंध जैसे ही बनाता, तभी एक मोबाइल रख के उसकी वीडियो चालू हो जाती और अपनी गैलरी के अंदर वो सारी अश्लील वीडियो उसके अंदर सेव कर लेता और जो भी उसके फोटो क्लिक होते वो सब बनाते रहते। और उसके बाद ये सब होने के बाद महिला उसकी संजान होती है। अब महिला सोचती है ठीक है, एक बार ये सब हुआ है, उसके बाद नहीं होगा। लेकिन अब जैसे ही कुछ वक्त बीतता है, उसके बाद अब महिला के पास वो वीडियो दिखाते हैं। लेकिन वो यूसुफ बाबा जैसे जिस महिला को यूज कर लेता था, उसके बाद अब वो जो वीडियोज फोटोज होते हैं फिर महिला को फिर से दिखाए जाते, उसको फिर से बुलाया जाता और फिर से उसको वीडियोज फोटोज दिखा करके अब फिर उसके चेले चपाटे होते हैं, अब वो महिला उनको परोस देता। उसके बाद जैसे ही उनको परोसता, अब फिर वो उसके साथ अब अपने संबंध बनाते, उसके साथ सेक्स करते। ये सब सिलसिला शुरू रहता है और चालू रहता है। उसके बाद फिर से दूसरी महिला आती और उसको फिर से अब अमीर बनाने का सपना दिखाता।
उसके बाद ठीक सेम वैसे ही करता। अब जैसे ही कमरे में जाता और फिर से उसको कहता कि ये क्रिया बिल्कुल न्यूड होगी और तुम्हारे तन पे एक भी कपड़ा नहीं होगा, तब ये क्रिया हो सकती है, फिर ही मैं करूँगा, तब ये काला जादू सफल होगा। लेकिन महिला उस चीज़ से अनजान होती है, फिर से वही वैसा ही करती है, सारे कपड़े उतार देती है। उसके बाद वो इधर से उधर अपने मंत्र फूकता रहता है, झूठ साच का डंबर रचता रहता है। उसके बाद ये सब होने के बाद वो अचानक कहता है मेरे अंदर फिर से आत्मा आ गई, और फिर से वो ये कहता कि ये आत्मा पैसा तुम्हारे को तब देगी और तुमको तब पैसे वाली बनाएगी, तब मेरे साथ तुम संबंध बना लोगी। उसके बाद अब वो महिला इधर से उधर फिर देखती है, जो दूसरी महिला होती है। उसके बाद वो बाबा अपने कपड़े उतार देता है और बोलता है जल्दी बताओ, नहीं तो फिर ये आत्मा चली जाएगी। उसके बाद महिला कुछ बोलती ही नहीं है, फिर वो उसके साथ संबंध बनाता है। अब जैसे ही महिला हाँ कर देती है, उसके साथ संबंध बनाता है, उसकी फिर से वीडियोज और फोटोज ठीक से वैसे ही क्लिक हो जाते हैं जैसे पहले वाली महिला के फोटोज वीडियोज सेव हो जाते हैं। अब फिर से वही सिस्टम, अब वही चले चपाटे, अब फिर से उस महिला को बुला करके वीडियो दिखाते हैं और फिर से वो संबंध बनाते रहते हैं। ऐसे प्रसाद की तरह बांटते रहते हैं महिलाओं को, जो पढ़ी लिखी नहीं होती और फिर गरीब होती है। लेकिन जिस तरह से जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, उसी हिसाब से अब महिला होती है या फिर कोई लड़की होती है, उसके साथ ये सब करते रहते हैं। अब इनका जो सेक्स रैकेट चलता रहता है। अब जैसे ही यूसुफ बाबा का ये सब फल फूल रहा था सेक्स रैकेट का, अब ये सब सौदागर बन जाते हैं। उसके बाद भांडा फूटता है एक दिन बाबा का। अब फिर ठाणे के राबोडी से अब एक लड़की गायब हो जाती है जिसकी उम्र होती है 15 साल। अब 15 साल की नाबालिग लड़की जैसे ही गायब होती है, फिर उनके पेरेंट्स अब थाने में जाते हैं और वहाँ पे तहरीर देते हैं, और फिर पुलिस जैसे ही एक्टिव होती है और लड़की को इधर से उधर ढूंढती रहती है। लेकिन जैसे ही लड़की अब फिर मिलती है, अब एक का नाम होता है असलम। अब असलम खान और सलीम शेख, और फिर 25 फरवरी को पुलिस इनको पकड़ लेती है और फिर उस लड़की को बरामद कर लेती है। लेकिन लड़की से जैसे ही ये सब पूछते हैं, चौंकाने वाले खुलासे करती है। अब लड़की जैसे ही सारी बातें बताती है, अब जिस तरह से सख्ती से पुलिस इनसे पूछती है, असलम खान से और सलीम शेख से, फिर वो एकदम से यूसुफ बाबा का भांडा फोड़ देते हैं। लेकिन जैसे ही यूसुफ बाबा का भांडा फूटता है, उसके बाद पुलिस वहाँ पे पहुँचती है और फिर उनके ऊपर छापेमारी करती है। लेकिन जैसे ही रेड लगती है, अब यूसुफ बाबा का फ़ोन भी जब्त कर लेते हैं और फिर फ़ोन में वो सब प्रूफ पाते हैं। पुलिस के भी पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है, पुलिस सन्न रह जाती है, चौंक जाती है, आखिर ऐसे कोई कैसे कर सकता है। उसके बाद जिस तरह से अब ये एक बाबा के अडंबर रच के और महिलाओं के साथ शोषण करता था, और जिस तरह से भोली भाली गरीब महिलाओं के साथ अब ये सेक्स करता था और सेक्स रैकेट चलाता था। और यही नहीं, अब उनको पैसे वाले बनाने के लिए ये सब ढोंग करता था। अब यूसुफ बाबा उन महिलाओं को कम अंधेरे वाले कमरे में ले जाकर के उनके साथ दरिंदगी करता था, रेप करता था, उनकी वीडियोग्राफी बनाता था, फोटोज क्लिक करता था, और फिर उन महिलाओं को आगे ट्रांसफर करता था और उनको परोसता था, जो कि इसके चेले चपाटे होते हैं, और फिर उसी महिला के साथ वो संबंध बनाते थे। लेकिन महिला डर जाती थी, सहम जाती थी। अब वो अपने परिवार को नहीं बता सकती क्योंकि उनकी वीडियो दिखा देते थे और वीडियो वायरल करने की धमकी देते थे, और उसी हिसाब से अब महिला डर जाती, सहम जाती थी। अगर जिस तरह से अब वो गरीब घर से होती है और फिर उनके पति तक ये बात जाएगी, तो फिर उनका कहीं ना कहीं उनको घर से भी निकाल दिया जाएगा। अब उस डर से वो कहीं भी मुंह नहीं खोलती। उसके बाद उनका शोषण होता रहता है और रेप पर रेप होता रहता है। उसके बाद जो लड़की गायब हुई, जो कि 15 साल की, फिर पुलिस ने उसको पकड़ा, और फिर उसके बाद जैसे ही 2 दोषियों को पकड़ा और आरोपियों को पकड़ने के बाद फिर यूसुफ बाबा तक पुलिस पहुंचती है। लेकिन जिस तरह से अंधविश्वास ने अब अमीर बनने का सपना, और अमीर बनने के साथ साथ उनके साथ ऐसा धोखाधड़ी एक बाबाओं के चक्कर में, हमारे जिस तरह से हिंदुस्तान में एक अंधविश्वास है कि बाबाओं के पास जाते हैं, उसके बाद कुछ अमीर बनने के लिए जाते हैं या कुछ अपने दुख दूर करने के लिए जाते हैं। लेकिन सारे बाबाएं ऐसे नहीं हैं, क्योंकि काफ़ी बाबा ऐसे हैं जिस तरह से हकीकत में तपस्वी हैं, उनके पास न जाके ऐसे ठग बाबाओं के पास जिस तरह से जाते हैं, उसके बाद रिजल्ट यही होता है। जिस तरह से जो आपने एक कहानी सुनी कि एक यूसुफ बाबा के पास जा करके अब महिलाओं के साथ ये सब हुआ। तो आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट में जरूर बताएं। अब वक्त है जो कल की वीडियो में जिन्होंने कमेंट किया था, डॉक्टर AK अग्निहोत्री, प्रयागराज उत्तर प्रदेश से। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। ऐसे ही अगर आप भी कहाँ से हैं ये ज़रूर बताएं कि आप कहाँ से हमारी वीडियो को देखते हैं, कहाँ से आप हैं, अपना नाम बताएं और फिर अपनी जगह का नाम बताएं। लेकिन अगली वीडियो में आपका भी नाम लिया जाएगा।
तो कैसी लगी आज की कहानी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।